रुका था। तभी श्री राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को कहा, जाओ लक्ष्मण, रावण से कुछ ज्ञान लेकर आओ। रावण महान पंडित था, जिसे नीति, राजनीति और अद्वितीय शक्तियों का भरपूर ज्ञान था। लक्ष्मण बिना किसी देरी के रावण के पास जाता है और उसके सिर के पास खड़ा हो जाता है। और लक्ष्मण जी बहुत देर तक खड़े रहे, फिर भी रावण एक शब्द नहीं बोला। फिर लक्ष्मण जी वापस राम के पास आए और कहा कि रावण ने कोई ज्ञान नहीं दिया। फिर राम जी ने कहा कि किसी से ज्ञान लेने के लिए उसके सिर के पास नहीं, बल्कि उसके चरणों के पास खड़ा होना होता है। दोबारा लक्ष्मण जी गए और रावण के चरणों के पास खड़े हो गए। तब रावण ने लक्ष्मण को ऐसा ज्ञान दिया जो आज के कलयुग में भी एकदम सटीक बैठता है। ये ज्ञान आपने भी सीख लिया तो जीवन में कभी किसी से धोखा नहीं खाओगे और ना ही आपके साथ कोई छल कपट कर पाएगा। रावण का पहला ज्ञान, रावण ने लक्ष्मण को बताया कि कभी भी शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं है। जबकि अशुभ काम को जितना टाल सके उतना टालना चाहिए। और रावण का दूसरा ज्ञान, अपने शत्रु को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। यह गलतफहमी बहुत बड़ा नुकसान करा देगी। जैसे मैं खुद राम को एक साधारण वनवासी समझता रहा और आज मेरी पूरी लंका बर्बाद हो गई। तीसरा ज्ञान, हमें अपने जीवन के रहस्य किसी को कभी नहीं बताने चाहिए, चाहे वे कितने भी करीब क्यों न हो। जैसे मैंने अपने भाई को बताया कि मेरी नाभि में ही मेरी आत्मा है, और उसने राम को बता दिया और उसी से मेरा वध हो गया। रावण का चौथा ज्ञान, कभी भी पराई स्त्री पर गंदी नजर नहीं रखनी चाहिए, वरना ये आदत है एक दिन पूरी तरह से बर्बाद कर देगी, जैसा मेरे साथ हुआ। पांचवा और अंतिम ज्ञान, हमेशा अपने शत्रु और मित्र की पहचान सही समय पर कर लेनी चाहिए। जैसे विभीषण ने मुझे सुझाव दिया था कि सीता को लौटाकर राम जी से माफी मांग लूं, लेकिन मुझे उस वक्त विभीषण अपने शत्रु के समान लग रहा था। अगर मैं उसकी बात मान लेता तो ये दुर्गति नहीं होती। इसके बाद धीरे धीरे रावण की आंखें बंद हो गई और उसका जीवन समाप्त हो गया। लेकिन उसके दिए ये 5 उपदेश आज भी अमर हैं।